स्कूली बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या विषय पे धरना प्रदर्शन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे स्कूली बच्चों का जमावड़ा लगा हुआ है धरना प्रदर्शन में। आइए हम खुशबू कुमारी से बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप किस चीज़ का धरना प्रदर्शन यहाँ पे बीआरसी ऑफिस में कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पांकी में शिक्षा स्तर बहुत निम्न है, मतलब बच्चे लोग के उचित शिक्षा जो उनका गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और बहुत से स्कूल में शिकायत मिली है कि किताब नहीं मिला है। मैं कई स्कूल में गए तो बच्चे लोग यही बोले कि हम लोग को किताब नहीं मिला है दीदी, तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो हम लोग उन लोग के सवाल को हम देखते हुए इन लोग को हम बोले कि हम बीआरसी में धरना का आयोजन किए, इसमें आप लोग आइए। हमारे साथ हमारे बच्चे भी आए हुए हैं। शिक्षा के स्तर अगर सुधर जाता है तो हमारा समाज बेहतर होगा, इसलिए हम स्कूल के बच्चे के साथ खड़े हैं। उनके संघर्ष के लिए हम लड़ रहे हैं। और बीआरसी ऑफिस के में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किताब को लेकर, और शिक्षा व्यवस्था को जो काफ़ी जर्जर है, पांकी प्रखंड में काफ़ी जर्जर व्यवस्था है शिक्षा को लेकर के, इसे लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप यहाँ के अधिकारियों को एक बार इसके जानकारी दिए थे कि किताब को लेकर के यहाँ पे क्या स्थिति है, कौन सा स्कूल का है, और ये सब जानकारी दिए थे? हाँ, हमने उनको अभी चिट्ठी दिए थे, रिसीव भी मेरे पास है, हम दिए। क्या ये संज्ञान में लिए हैं अपना कि नहीं लिए हैं? नहीं, अति कुछ स्कूल में किताब गया भी है तो 8 सेट 10 सेट गया है, तो बच्चे लोग को 1-2 किताब देकर मतलब पूरा किताब नहीं मिला है बच्चे लोग को। बच्चे लोग से पूछ सकते हैं। और यहाँ जो कोरोना काल का जो पैसा है उसमें भी 1500 किसी को 1200 ऐसे देकर और मटिया दिए हैं। तो बच्चे लोग का भी मांग है कि हम लोग को जितना जो सरकारी का जो जितना पैसा हम लोग के लिए भेजे हैं तो मिल जाएगा, तो हम लोग कॉपी कलम वगैरह खरीद के हम अपना पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे। एमडीएम का पैसा जो आया था वो किसी का 1000 रुपया, किसी का 500 रुपया दिया गया है। क्या इसके जो स्कूल में नहीं दिया गया है, जो स्कूल में ऐसा कार्य किया गया है कि 1000 रुपये 1500 रुपये दिया गया, और उसके प्रधानाध्यापक से आप बात किए? जी। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास जितना पैसा है उतना ही देंगे। और यह प्रबंधन समिति क्या बैठक होता है उसमें, तो बैठक में उन लोग बोले कि इतना ही लोग मतलब यहाँ बैठ के गांव के लोग और बोले कि इतना ही हम लोग पैसा देंगे। लेकिन हमारे पेरेंट्स का भी हमारे पास कॉल आया था कि हमारे बच्चों को इतना ही पैसा क्यों मिला है, इसके लिए आप मतलब सवाल उठाइए। तो हम सवाल के लेके यहाँ खड़ा है। जब प्रबंधन समिति के बैठक कर पैसा को वितरण किया गया बच्चों के बीच, तो प्रबंधन समिति की जब बैठक वहाँ पे अध्यक्ष भी मौजूद होंगे और अध्यक्ष सभी और ग्रामीण जनता भी मौजूद थे और बच्चे के गार्जियन भी मौजूद होंगे, तो क्या निर्णय लिया गया था, कितना पैसा आया था, किस तरह से निर्णय लिया गया था? गार्जियन अभी तक संतुष्ट नहीं है। गार्जियन भी हमको कॉल करके बोले हैं, तभी हम आगे बढ़े हैं। चलिए, इनका कहना है कि एमडीएम का पैसा और किताब और पांकी प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था जर्जर स्थिति में, इसके लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब तक त्वरित कार्रवाई नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार चलती रहेगी। आइए हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किन किन समस्याओं के साथ इन्होंने आए हैं धरना प्रदर्शन में। क्या नाम है आपका? कौन सा क्लास में पढ़ती है? 8वीं में पढ़ती हो। किताब मिला है? मिला तो कोई लोग को मिला, कोई लोग को नहीं मिला। स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। टीचर को बुलाने जाते हैं तो कोई कहते हैं कि आ रहे पर नहीं आ रहे। 8 क्लास में चल गई तो मतलब अगर तुमको 10th के एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए कैसे एग्ज़ाम दोगे? कोई टीचर पढ़ाई नहीं रहा तो कैसे? कहीं ट्यूशन भी करती हो? करते हैं। स्कूल में एकदम नहीं होता है? नहीं तो तब होता है, पर उतना नहीं होता रेगुलर जाती हो? या चलिए, रेगुलर बच्चे जाते हैं, उनका कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। आइए कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि आपके स्कूल में किताब मिला है? किसी का नहीं मिला है? मिला है। कितना बच्चों को मिला है? 10 बच्चों को मिला। सिर्फ 10 बच्चों को मिला है? आप लोग को मिला है? कौन सा क्लास में पढ़ती हो? चलिए, सिर्फ 10 बच्चों का किताब मिला है स्कूल में, और
और कुछ बच्चे हैं, ड्रेस का पैसा नहीं मिला है? एमडीएम का पैसा मिला है? नहीं मिला है। कौन सा स्कूल से? अपडेटेड हाई स्कूल माना। अभी तक इन लोग का साइकिल का भी नहीं मिला है। नहीं। देखिए किस तरह से यहाँ के मास्टर का, प्रधानाध्यापक का करतूत है कि एमडीएम का पैसा भी नहीं मिला है। और यहाँ लास्ट में इन्होंने अधिकारी को इसकी सूचना दिए थे, लेकिन संज्ञान में नहीं लिया। इसके बाद खुद पांकी मध्य से जिला पार्षद खुशबू कुमारी धरना प्रदर्शन में आए हैं। आइए, हमारे साथ कुछ छात्र के नेता भी हैं, आयशा के छात्र नेता गुड्डू जी हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पे कार्रवाई होगा और क्या मांग करते हैं, किस तरह से बच्चों को यहाँ की समस्या से निदान मिलेगी और कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा इनका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। ये बताइए कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? देखिए, साफ है कि धरना प्रदर्शन चलेगी, जब तक चलेगी जब तक यहाँ के छात्रों का जो मांग है पूरा नहीं, तब तक चलेगी। क्या मांग है छात्रों को? देखिए, पहला तो हम लोग का मांग है कि जो खास करके बच्चों का जो किताब है, मैंने कही कि भविष्य के ज्योति जगाने वाले शिक्षा है, उसकी एक आईना है किताब। उससे बच्चे पढ़ के कहीं कि अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, इसके बाद जो सेक्टर में जाना चाहते हैं वो जाते हैं। लेकिन अभी तक ये कही कि पांकी शिक्षा विभाग के लापरवाही के कारण इन बच्चों को अभी तक किताब नहीं मिल पाया है। उसको लेकर हम लोग कर रहे हैं। दूसरी मांग ये है कि आप देख रहे हैं कि कोरोना काल का पैसा आया है, और कोरोना काल का पैसा आया है उसमें कहिए कि पूरी घपला है। हम कुछ स्कूल में भी गए हैं, कुछ स्कूल का भी मुआयना किए हैं। एकदम इस तरह से माने पेश आते हैं वहाँ के टीचर कि लगता है कि वो मालिक हैं, इस तरह एकदम पेश आते हैं। एमडीएम का पैसा जो कोरोना काल के आया था, एमडीएम का जो पैसा वितरण किया जाना था स्कूल में, क्या सभी स्कूल में वितरण हो पाई है? अभी तो तमाम स्कूलों में हम लोग लगभग आयशा की टीम लगातार जा के मुआयना कर रही है। तो हमको लगता है कि एक दबाव बनी है। जब इसको लेकर हम लोग गाइडलाइंस नंबर जारी किए तो कुछ दबाव बनी है, कुछ स्कूलों में बांटना शुरू किया है। वैसे अभी आपको हम मालूम बता दें कि डंडार पंचायत के अंतर्गत एक कहिए कि जादव टोला स्कूल है, वहाँ पे अभी भी एमडीएम का पैसा नहीं बटा है। दूसरी बात कि जो वहाँ के टीचर हैं, जो वहाँ के बच्चे पढ़ने वाले हैं, लगभग आते हैं 1 घंटा 2 घंटा आते हैं, स्कूल बंद करके चले जाते हैं। तो एक हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश में शिक्षा के प्रति एक तो सरकार का भी रीति एकदम पूरा खराब है, ध्वस्त करना चाहती है। इसका एकदम पूरा सिस्टम लागू। हम कम से कहते हैं कि पांकी प्रखंड में कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ के बाल बच्चों, गरीब के बाल बच्चे को कैसे शिक्षा दिया जाए, इस पे यहाँ के जो विभाग के लोग हैं बात नहीं करते। तो इन्हीं मांगों को लेकर आज कहिए कि तमाम छात्र उतरे हैं और इनका एकदम जिनमिन मांग है कि हम लोग को किताब दे, हम पढ़ेंगे, किताब दीजिए, हम पढ़ेंगे। यही मांग को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। देखिए, इनका कहना है कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, और इन्हें अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है तो आगे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इन्होंने बहुत से स्कूलों को कमियां भी बताई। आपने सुना कि किस तरह से स्कूल में कमी है पढ़ाई के मामले में लेकर के, और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी जर्जर स्थिति में है पांकी प्रखंड के हर एक स्कूल। और यहाँ एमडीएम का पैसा भी गमन हो जाती है। शिक्षक खा जाते हैं मिलजुल करके अध्यक्ष के साथ। और यहाँ पे और छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कौन सा क्लास में पढ़ती हो? अभी 10th में जाएगी। कौन सा स्कूल से? आप पढ़ाई होता है? नहीं पढ़ाते। क्या बोलते हैं? बुलाने जाते हैं तो 5 मिनट में आ रहे हैं।
ऐसे बोलते हैं जब ऑफिस में सब मोबाइल देखते हैं, सब मोबाइल में और कुछ करते हैं सर? और बुक मांगते हैं तो बात लगा देते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि मिल जाएगा लेकिन क्या नाम है सर का? ऋषिकेश जो हेडमास्टर है वहाँ कौन कौन सर पढ़ाते हैं अच्छे से? संजय मेहता सर, ऋषिकेश। दो सिर्फ अच्छे से पढ़ाते? कई मास्टर है आपके स्कूल में? हम लोग के टीचर हैं सभी पढ़ाते हैं? सब नहीं पढ़ाते हैं, दो ही टीचर सभी लोग क्या करते हैं? ऑफिस में मोबाइल नहीं दीजिए। तो लोग नहीं करते पढ़ाई? अब आप ही समझिए, हम लोग नहीं पढ़ने जाते हैं या फिर खेलने जाते हैं, लेकिन मोबाइल देखते रहते हैं। देखिए यहाँ के बच्चों को, स्कूली बच्चों को शिकायत भी है कि 10th में चले गया है और अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और जब ये प्रिंसिपल सर को बोलने जाते हैं तो वो अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ के जो शिक्षक हैं वो अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। सिर्फ स्कूल में बैठ कर के मोबाइल चलाते नज़र आते हैं, और तब बच्चों बोलते हैं कि हमें पढ़ना है तो डांट फटकार करके भगा दिया जाता है। और इस तरह से अगर रहेगा शिक्षा की हाल, तो आप सोच सकते हैं कि क्या भविष्य में बच्चे कर पाएंगे। आप साफ इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख रहे थे गोल्ड न्यूज़ पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर, कैमरामैन अरुणीश कुमार के साथ।